Moving on from Uttar Pradesh to Maharashtra, massive Garba Rao is now erupting across many states. In Maharashtra, Minister Nitish Rane himself has said that Garba events are becoming epicenters of love jihad. This is not the first time that such an allegation has been made, but he further added that police will act if love jihad suspects try to enter Garba pandals. Let's listen in first to what he has told CNN News 18. नवरात्र में देखते हैं कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। हमने कल गोवंडी में देखा जब दुर्गा प्रतिमा जी जब पंडाल की तरफ जा रही थी तो कुछ लोगों ने मूर्ति को खंडित किया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो ये लगता है कि ये स्पेसिफिक इस समय का इंतजार करते हैं लोग कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया जा सके। देखिए, हमारे इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र करने वाले ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कभी किसी हिंदू को देखा है, कभी कोई ईद या मुहर्रम के वक्त इस तरीके की हरकत करते हुए। ये सारी चीजें इन्होंने हमारे महाराष्ट्र में जब हिंदुत्व सोच की सरकार है तो इन्होंने करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वरना हमारे पुलिस और हमारे होम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर कड़ी से कड़ी सजा देंगे, इतना विश्वास से कहूंगा। देखिए, इस्लाम में और कुरान में किधर भी मूर्ति पूजन का कोई उसको हराम माना जाता है। किसी भी इनको एक्सपर्ट को, मुल्ला मौलवी जी को बुलाओ, उनको पूछिए ऐसे सही है कि नहीं। जब भी तुम्हारे धर्म में ही लिखा नहीं है कि बाबा तुम जाके कोई मूर्ति पूजा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा डांडिया में और नवरात्र में क्या काम। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद की है उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। उसके साथ मैं ये भी कहूंगा, अगर कोई भी उसमें मिली गया आपको जो अपने धर्म का नहीं है, वहां उसका धर्मांतर कर दो। उसको अगर इतना प्यार अगर हमारे हिंदू धर्म से है कि उसको वहां आके दांडिया ही खेलना है ना, तो उसका धर्मांतर कर दो और फिर उसको हिंदू बना दो ना। इस समय तो पूरे देश में नवरात्र शुरू हो चुके हैं और मुंबई और महाराष्ट्र में ये जो नवरात्र के दिन जो होते हैं वो गरबा के लिए काफी ज्यादा माने जाते हैं। बड़ी तादाद में जो लड़के और लड़कियां हैं वो गरबा खेलने के लिए शाम को निकलते हैं और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े ग्राउंड इसके बुक किए जाते हैं। इस समय हम मुंबई के मलाड ईस्ट के एक ग्राउंड पे है जहां पर ये उत्सव रखा गया है। यहाँ पे 10 दिन तक गरबा चलता है, लेकिन इस पंडाल में कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना आ जाए या फिर कुछ ऐसे लोग पंडाल के अंदर मौजूद ना हो जाएं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें या फिर किसी और के साथ गलत व्यवहार करें। ऐसी चीज को रोकने के लिए बाकायदा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अलग अलग तरीके से उन एंटी सोशल एलिमेंट या फिर दूसरे समुदाय के लोगों को पहचानने के लिए तैयारी कर रखी है। सबसे पहले हम आपको ये पोस्टर दिखाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल एंट्री पर है, जहां से हम जैसे ही आप अंदर आएंगे इस पर विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर लगा हुआ है। साफ तौर पे लिखा हुआ है, हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा। इस तरह की साफ तौर पे लिखा हुआ है। लास्ट लाइन, बस लव जिहाद की शिकार मत बनना। इस तरीके की जो लाइनें हैं और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस तरह के जो पोस्टर लगाए हैं उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो भी हिंदू धर्म की लड़कियां या बच्चियां यहाँ पे गरबा खेलने आ रही हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट या दूसरे समुदाय के लड़कों के चक्कर में लव जिहाद के शिकार में ना फंस जाएं। इस पूरे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तिवारी जी से बात करते हैं, आयोजक हैं। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पोस्टर है और ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर का मतलब और महत्व क्या बोलना चाहेंगे? इधर आ जाइए आप। सर, ये इसलिए लगाया गया है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, उनके मतलब कहीं भी फंसे नहीं, किसी भी तरह के बहरूपियों लोग से बचे रहें, इसके लिए लगाया गया है। और उस तरह के जो जिहाद करने वाले जो हैं उनसे भी बची रहे, इसके लिए हमने ये लड़कियों को आगाह करने के लिए लगाया है और सामने वाले को भी आगाह करने के लिए हमने इसलिए सब जिससे वो दुश्मनी रखते हैं या जिसको उन लोग नहीं मानते, हमने भगवान को भी सामने रखा है। वही पूछ रही है, वराह अवतार के मतलब थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, ये क्यों पोस्टर लगाया गया वराह अवतार का? वो हमारे ये भगवान वराह अवतार जी को वो पसंद नहीं करते हैं, इसके लिए हमने इनको लगाया है, क्योंकि वो जान लेवे कि हम लोग किसके भक्त हैं, हम किसके भक्त हैं। और ऐसे जो इनको ना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है और ऐसे लोग यहाँ से दूरी बनाए रखें और हमारी बहन बेटे यहाँ सुरक्षित रहें। ओके, अच्छा तिवारी जी, हम ग्राउंड के अंदर जाने देंगे। अगर कोई बहरूपिया आ भी जाता है
या फिर आप उससे अगर किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से उसको रोक टोक करेंगे, एंट्री किस तरह से रोक पाएंगे उसकी? देखिए ऐसे तो नॉर्मली हम सबको जो पास लेके आ रहा है सबको एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिसपे हमें शक होता है हम उसका आधार भी चेक करते हैं और गेट पे व्यवस्था ऐसी रखी कि उसके हाथ में कलावा बांधने का और गौमूत्र और सिंदूर का तिलक लगाने का। अच्छा, तो वो सब करने के बाद ही हम लोग उसको एंट्री करते हैं और पूरी चेकिंग होती है कि कुछ नशे वाली पत्ती है और मतलब कैसे मतलब कोई बहुरूपिया अंदर नहीं आ सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था गेट पे रखी हुई है। ये बताइए, ये जो आपने बोला कि गौमूत्र टीका करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, तो ये सब पे लागू होगा कि जिस पे आप लोग को शक होगा? नॉर्मली तो सर सब पे ही लागू है, लेकिन भीड़ के हिसाब से कभी कभी क्या होता है कोई चीजें रह जाती है तो Let's also go across to my colleague Vivek, who's joining us. So arrangements are being made, Vivek, to welcome those who are coming to these pandals with very Hindu-specific rituals. Clearly, this is being done to discourage anyone non-Hindu from coming in. But this isn't the first time that such a row has erupted over Garba and Navratra celebrations, isn't it? What is the history of such issues coming up in Maharashtra? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां पर ऐसे कुछ जब दुर्गा पंडाल्स होते हैं या फिर नवरात्रि के जहां पर ऑर्गेनाइजर होते हैं उन्होंने इस तरीके के नियम कानून बनाए थे। आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक जो मौका आता है नवरात्र का, उसमें बहुत सारी जो है वो लड़कियां गरबा खेलने के लिए बाहर आती हैं, तो जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं या फिर जो दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं उस समय इन लड़कियों के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर नीतीश राणे, उन्होंने भी कहा कि ये जो मौका होता है उन लड़कों एंटी सोशल एलिमेंट के लव जिहाद का मौका होता है या फिर वो लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मुंबई में जो अलग अलग गरबा खेलने के जो ग्राउंड है और जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने अलग अलग नियम बनाए हैं कि अगर इनकेस उनको किसी को शक होता है कि ये जो लड़का है वो एंटी सोशल एलिमेंट है, उनको ऊपर वो चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो हमारे जो आयोजक है वो जिस तरह से बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके से उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट उससे गरबा पंडाल तक या फिर दूसरी जगह तक ना पहुंच पाए जिसकी वजह से लड़कियों को परेशानी हो। Vivek, thanks a lot for joining us. This row is not erupting in just Maharashtra. There are other states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and others where there are also some concerns being raised. Let's listen in to what's happening in other states as well. सर, राष्ट्रीय स्टेशन से सपा के वो कह रहे हैं कि जो गरबा केंद्र है वहाँ पर मुस्लिमों को नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे सर? वैसे तो मुस्लिम समाज बुत परस्ती का विरोधी है, हमारी संस्कृति का विरोधी है। हमारे जो गरबा होते हैं वो भगवान के इष्ट मानकर उनके इर्द गिर्द प्रसन्न करने के लिए त्योहारों के पर्व पर होते हैं, तो इसलिए उनको वैसे ही नहीं आएंगे और उनको बता दिया जाएगा इसके चिति में ये है, प्रकृति में ये है, तो उनको आना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका धर्म उनको इजाज़त नहीं देता। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर, मेन रोड है लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। क्या होगी उचित व्यवस्था नहीं पता। और पोस्टर पर देखिए जूते चप्पल बने हुए हैं पोस्टर पे। इसके अलावा ये लगातार नारे लगा रहे हैं, पोस्टर दूसरी तरफ भी है और पोस्टर लगा के भोपाल के अवधपुरी इलाके में यहाँ पर नारे लग रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं आप, क्या है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी इतनी सी मांग है, जो गरबा का जो पंडाल है या जो झांकियां होती हैं ये माता की स्तुति होती है, पूजा की पद्धति होती है। आपकी अगर आस्था नहीं है सनातन में, आपका विश्वास सनातन में नहीं है और आप इस मानसिकता से आते हैं कि यहाँ माताओं बहनों को आप छेड़ेंगे या उनको जाल में फंसा के ले जाएंगे और उनके साथ लव जिहाद जैसी कुरीति को आप अपनाएंगे, ऐसी आपको प्रत्याशा है, ऐसा आपको लगता है ऐसा होता है? पूरे आजकल सब जगह यही तो हो रहा है। भोपाल में कई मामले आ चुके हैं, छोटी छोटी बच्चियों को आप बहला फुसला कर ले जा रहे हैं आप, तो ये तो आप एक मानसिकता के साथ आप काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्यों है, मतलब कौन सा संस्थान है आपके संग? ये हमारी जो पंडाल है श्री कृष्ण सेवा समिति है, भगवान के नाम पर समिति बनी हुई है। ये गरबा का आयोजन भी करती है, यहाँ पे डांस होते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक हम कार्यक्रम करते हैं। हाथ में ये डंडे वंडे क्यों रखे हुए हैं आप लोग? ये आत्मरक्षक के लिए है कि हमारी समिति में हमारी झांकी पे कोई गलत काम नहीं हो, उस चीज के लिए है बस। तो सारे लोग देखिए हाथ में बकायदा बड़े बड़े डंडे रखे हुए और जो पंडाल हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी होगी, जूते चप्पल बने हुए हैं। और भोपाल में अवधपुरी इलाके में फिलहाल इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है।